What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अरे वाह! और अब्दुल कैसे हो तुम? क्या बात है ना शानदार सवारी? क्या ठाट बात है, क्या सवारी है, वाह! और मेहता साहब आप कैसे हैं? देखो कौन आया, आओ आओ। जेठा भाई आज दुकान नहीं गए क्या? डॉक्टर हाथी। अरे पापा! कोमल! पापा घर पर ही आ रहे हैं। हाय हंस, हाउ आर यू? वैसा डॉक्टर हाथी आपका कमाल है बाकी। लोग आते हैं तो खुद रिक्शा में आते हैं और सामान टेम्पो में लाते हैं। ये डॉक्टर हाथी सामान रिक्शा में भेजा और खुद टेम्पो में आ रहा है, बोला। अरे जेठा भाई पिछली बार रिक्शा में मेरा क्या हाल हुआ था आपको तो पता ही है। याद मत दिलाओ भाई। हाँ। और फिर आज टैक्सी की हड़ताल थी, सामने ये टेम्पो खड़ा था, मैंने इससे बोला ये आने के लिए तैयार हो गया। वेरी कंफर्टेबल। हाथी भाई कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी भली हूँ। हाथी भाई टेम्पो में मजा आया होगा ना? हाँ हाँ बहुत मजा आया। टप्पू के पापा, मैं जब छोटी थी ना तब ऐसे ही झगड़े में पूरे बाजार में घूमा करती थी। दया, और मैं शाम को दुकान से आऊंगा ना तब पूरी कहानी मुझे बताना। ठीक है। वैसे एक बात है डॉक्टर हाथी, आप जब भी आते हैं आपकी एंट्री बड़ी धमाकेदार होती है। सही बात है। कभी रिक्शा में फंस के आते हैं, कभी टेम्पो में रख के आते हैं। चलो चलो अभी बहुत इंतजार हो गया, अभी नीचे आइए, उतरिए। हाँ 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 उतरता हूँ। अरे भाई टेम्पो वाले, हाँ इधर आओ। अरे भाई वो जो चढ़ते समय स्टूल दिया था वो लेके आओ ना, मुझे उतरना है। अरे साहब वो स्टूल दुकान वाले का था, दे दिया। अरे फिर मैं उतरूंगा कैसे? ले चलो चलो मैं निकलता हूँ, दुकान में कोई नहीं है। हाँ मेरी दुकान पे भी कोई नहीं, मैं भी नहीं। मुझे ऑफिस जाना है। अरे नहीं, जब तक मैं नहीं उतरता कोई नहीं जाएगा, प्लीज। ए भाई ये टेम्पो वाला भाई, इतना बड़ा टेम्पो तुमने रखा है, छोटा स्टूल नहीं रख सकते तुम? अरे साहब ये टेम्पो है, इसमें रोज सामान उतरता है, रोज चढ़ता है, इसमें स्टूल क्या जरूरत है? उसकी वो भी बात बराबर है। क्या करें पर? देखिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, घर पर एक स्टूल पड़ा है। गोली स्टूल लेकर आओ। यस वाली जा जल्दी लेके आ भाई, इधर लेट हो रहा है सबको। कोमल आज खाने के लिए क्या बनाया है? अरे हंस, पहले उतरने की सोचना फिर कुतरने की सोचना। हाँ अरे गोली भाई चला भाई, इधर इधर रख। यहाँ रखो। बेटा ये तुम्हारे लिए। अब आराम से स्टूल पे पाँव रख के उतर जाइए। अब्दुल जरा हाथ तो दे भाई। आराम से पाँव रखो स्टूल पे, आराम से। एक एक करके। अंदर जाके बैठ, तो बैलेंस हो जाएगा। जा जल्दी। अरे फिक्र मत करो, वो बैलेंस हो जाएगा। स्टूल पे पाँव रखो आराम से और नीचे उतरो। हाँ ट्राई करता हूँ, एक मिनट। हाँ संभाल के, आराम से। हाँ आप रखो। संभल कर। हाँ बिल्कुल संभाल के। अब मैं उस स्टूल से नहीं उतरूंगा। हंस, भगवान। मित्र साहब अभी क्या करें? अरे यार जेठालाल मुझे लगता है दिमाग की जितनी दौड़ थी वो तो हो गई, अभी शरीर की ताकत चाहिए। मतलब? अरे यार सोडी को बुलाते हैं, वो कुछ करेगा। हाँ भाई वो तो हमारी सोसाइटी का शक्तिमान है। अरे शक्तिमान। सोडी! सॉरी भाई। ए भाई रोशन सिंह सोडी। रोशन भाभी, सोडी भाई जल्दी बाहर आओ। ओए पापा जी जल्दी। ओ खुदाई, ये हाथी भाई टेम्पो में क्या कर रहे हैं? अरे रोशन भाभी, हाथी भाई टेम्पो में आए और स्टूल से नीचे उतर रहे थे ना तो स्टूल ही टूट गया। वो नीचे आ भाई, वो क्या निकालना है? अरे रोशन। डॉक्टर हाथी। अरे डॉक्टर हाथी कैसे हो? अरे
कैसे हो? पत्रकार पोपटलाल कब आए तुम? अरे बस तुम गए और मैं आया। क्या बात है, बड़ा घूम फिर के आ रहे हो। और ये नया टेम्पो कब खरीदा? अरे खरीदा नहीं, ये तो भाड़े का है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भोपाल में था तब एक बार तुमने मुझे फोन किया था, लेकिन मैं किसी की शादी में गया था। ओ भाई पोपटलाल, ये अपने भूतकाल की बातें भविष्य में बताना, ओके? अभी डॉक्टर हाथी टेम्पो से बाहर कैसे आए ये सोचो। हाँ हाँ जरा सोचो जल्दी। अच्छा इतनी सी बात है। अरे मैं बताता हूँ, ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है। देखो हाथी भाई, आप एक काम करो, ऐसे 1 2 3 करके ऐसे। अरे देखा, आ जाओ हाथी भाई, आ जाओ। अरे कैसे कूद जाओ? आप भोपाल में थे, वहीं अच्छे थे। बिल्कुल सही है, कूद जाओ। भूकंप आ जाएगा इधर। मैं क्या कहती हूँ कि एक सीढ़ी लगा देना तो हाथी भाई आराम से नीचे उतर सकते हैं। अरे ये एक काम करते, टेम्पो को गार्डन में लेके जाते, टेम्पो को उल्टा कर देते, है ना? अगर डॉक्टर हाथी गिर भी जाता है तो घास में गिरेंगे, लगेगा भी नहीं उनको। ये दया का भाई, चुप रहे भाई। ओए हाथी भरा, तुसी फिक्र ना करो, ये फुलादी शेर आ गया है। मैं यहाँ पे घोड़ा बनता हूँ, आप आराम से यहाँ कंधे पर अपना पैर रख के नीचे उतर जाओ। देखो अभी अभी शेर था, घोड़ा बन गया। रोशन सू कर रह जाए। अरे सेवा करने का मौका तो दो। ठीक है? सॉरी, मैं संभल कर, भी केयरफुल। सोडी आराम से। सोडी, अरे भैया ये बच्चों का काम नहीं है। घोड़े पे हाथी का पांव, कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और मेहता साहब, मैं पंजाब का पुत्र हूँ। मेरे दादाजी सरदार महेंद्र पाल सिंह सोडी जी, अरे उनके सीने पे से ट्रैक्टर का टायर निकल गया था। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ? और मेरे पिताजी सरदार हरजीत सिंह सोडी जी, अरे वो तो एक हाथ से ट्रक उठाते थे और दूसरे हाथ से टायर बदल डालते थे। और मेरा भाई सरदार अमरजीत। बस बस भाई, समझ गए। तू भैया बराबर है। अच्छा, तू बैठ जा, मैं आएंगे भाई। लेट हो रहा है दुकान जाने में। हाँ करो। अरे हाँ, चलो आ जाओ। पकड़ो यार। आ जाओ हाथी भाई, बिंदास आ जाओ। आ रहा हूँ। संभल कर सोडी भाई। रोशन, रोशन, अरे ये तो सपाट हो गए। जो बोले सो निहाल। और देखा रोशन सिंह सोडी का कमाल। वाह भाई वाह, सोडी मान गया तुमको यार। हाँ? वाकई में वो क्या बोलते हैं, शेर दा पुत्र। फला दे। चलो हाथी भाई, अभी आपका कायम का टेंशन गया। अब यह जब भी बाहर गांव से आएंगे तो आपको ना स्टूल की जरूरत है ना सीढ़ी की जरूरत है। आपको सिर्फ रोशन सिंह सोडी की जरूरत है। क्या बात है सुनीता, आज चमक रही है। थैंक यू कोमल भाभी। अरे तूने सब्जियां। अच्छा सुनीता, भिंडी कैसे दी? 35 रुपए किलो। हाँ, चाल अबे, मजाक मत करा। इतना थोड़ी होता है भिंडी का। चल कम करनी। हाँ, अरे मजाक नहीं कर रही हूँ, उतना ही भाव है। अरे क्या सुनीता, अहमदाबाद में तो 28 रुपए की किलो मिलती है। क्या करे दया भाभी, एक तो इस साल बारिश भी बहुत लेट आई है और आगे से ही सब्जियां बहुत महंगी आ रही है। मैं भी क्या कर सकती हूँ। अरे सब्जियां ही क्या, हर एक चीज के दाम बढ़ गए। अगर इसी तरह से चलते रहा ना तो तुम्हारी गाड़ी पर की सब्जियां भी हमें क्रेडिट कार्ड से लेनी पड़ेंगी। अब देखो पेट्रोल और डीजल का दाम कितना बढ़ गया। मैं तो कहती हूँ कि कार के बदले ना आजकल ऑटो रिक्शा में जाना बेटर है। उससे भी एक अच्छा आइडिया दूं? अच्छा, हम लोगों को ना ऑटो की जगह बस में जाना चाहिए। आई नो, यू आर राइट। मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। अच्छा, हर जगह चल के जाना चाहिए। कुछ भी। वैसे आने वाले दिनों में कई सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना?
अरे दया भाभी, त्योहार। हाँ वो तो है, आने वाले दिनों में काफी सारे त्योहार है। देखो ना, जन्माष्टमी, नाग पंचमी, रक्षाबंधन। हाँ ये सब तो है, पर और एक स्पेशल ओकेजन भी है। I mean अवसर है। कौन सा अवसर बबीता जी? हाँ बताओ ना बबीता। हाँ सोचो सोचो। अरे बताओ भी, बहुत भाव मत खाइए। हाँ जरूर कोई बंगाली त्योहार होगा। क्यों? नहीं नहीं, कोई बंगाली त्योहार नहीं है, कुछ और है, सोचो। बंगाली त्योहार में बोलो ना बबीता, कम ऑन। हाँ बबीता जी बोल दीजिए ना। तो मैं नहीं बताने वाली हूँ, सोचते रहो आप लोग। अरे बताओ ना। अरे बताओ ना बबीता, कुछ क्या होने वाला है? बाद में पता चल ही जाएगा। चलो भाई मैं तो निकलती हूँ, टप्पू को भूख लगी होगी। अरे क्या भूख लगी होगी, वो देखो टप्पू फुटबॉल लेकर आ रहा है। ये मेरा बेटा भी खेलने में खाना भूल जाता है। सबका चलो जल्दी, वही तो। गोली, पिंकू, सोनू, छोटू, चिंटू, जल्दी आओ। कौन फ्रेंड्स फुटबॉल खेलते हैं? ओके? चलो। टप्पू, kick off. Come on. 1, 2, 3. अरे पिंकू, गोली, पिंकू ले। पिंकू पर, अरे गोल, अरे गोल नहीं है। गोली पास तेरी। अरे टप्पू, बच्चे तो मेरे बोर्ड के पीछे ही पड़ गए। अरे हाथी अंकल अब आ गए। आ गए, छोड़ो। ये क्या बच्चों, आज फिर से तुम लोगों ने मेरा बोर्ड गिरा दिया। सॉरी अंकल, अंकल बोल दो ना प्लीज। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। सॉरी वॉरी से नहीं चलेगा, मैं बॉल नहीं दूंगा। प्लीज अंकल, आगे से नहीं होगा। पापा प्लीज, अभी दोबारा नहीं होगा। प्लीज पापा प्लीज। नहीं 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 नहीं, मैं बॉल नहीं दूंगा। सॉरी अंकल, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देने वाला। सॉरी अंकल प्लीज। पक्का दोबारा बोर्ड तो नहीं गिराओगे? पक्का। पक्का ना? अच्छा तो ले, ये ले पकड़। एक चीज और तुम लोगों के लिए, चॉकलेट। अरे हाथी अंकल, आप भी खेलो ना हमारे साथ। नहीं नहीं नहीं, अंकल खेलो ना प्लीज अंकल। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे पापा खेलो ना, बहुत मजा आएगा। इट्स ओके ओके ओके, चलो खेलते हैं, चलो। अब्दुल, एक सोडा और। क्या बात है डॉक्टर हाथी साहब, सोडे पे सोडा, सोडे पे सोडा। ये 9वां गिलास है। वो क्या है ना अब्दुल, इतने दिन बाहर रहा ना, तो तेरे सोडे को रोज मिस करता था। तो सोच रहा हूँ इतने सारे दिनों का कोटा आज ही पूरा कर दूं। क्यों, क्या बात है डॉक्टर हाथी, आज कोमल भाभी ने कुछ खाना वाना नहीं खिलाया क्या कि खाली पेट सोडे से ही भरोगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोमल ने तो आज बहुत बढ़िया खाना खिलाया और साथ में लड्डू भी। क्या याद दिला दिया डॉक्टर हाथी, अब तो मैं भूल चुका हूँ कि लड्डू गोल होता है या चौकोर होता है। अरे अंजलि कुछ खाने ही कहाँ देती है, गाजर खाओ, मूली खाओ, ककड़ी खाओ। परेशान हो गया हूँ भाई। लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा मेहता साहब, अंजलि भाभी आपको यह सब खाना खिलाती है, इसीलिए आज आप एकदम हीरो टाइप फिट लग रहे हैं। क्या बोलता है छोटी? अरे बिल्कुल। अगर आज भी मेहता साहब छापा पहन के ऐसे घोड़े पे चढ़ के निकलेंगे, कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी कि नहीं? इस जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अरे मेहता साहब, शुक्रिया अदा करना है तो अंजलि भाभी का कीजिए, जिन्होंने आपका इतना ख्याल रखा। अरे यार, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जेठालाल जैसे दया भाभी तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखती हो। ले, ऐसा मैंने कब कहा? दया मेरा एकदम भरपूर ख्याल रखती है। दया की तो बात ही मत करो, क्योंकि दया तो दया है भाई।
खिलाने पिलाने के मामले में दया का अंजलि भाभी से एकदम उल्टा है। वो मुझे ऐसा खाना खिलाती है जिसमें बादाम, पिस्ता, चीज, घी, बटर से तर बतर खाना हो। है? देखो उसका प्यार मेरे इर्द गिर्द ऐसे चारों ओर फैला हुआ है। इतना ही नहीं, खाना खाने के बाद भी मेरा इतना ख्याल रखती है कि खाया हुआ खाना अगर हजम न हुआ हो तो चूरन भी खिलाती है? और अगर किसी दिन चूरन खत्म हो गया तो इधर सोडा पिलाने भी भेजती है। ओहो, तो इसका मतलब आज चूरन खलास हो गया था। और रोशन भी मुझे नई नई डिश बना के खिलाती रहती है, और खासकर इतवार को तो ये पारसी की स्पेशल डिश धान साग बना के जो खिलाती है ना, आनंद आ जाता है जी। और सच बताऊं ना तो खिलाने पिलाने के मामले में रोशन का जवाब नहीं जी। झूठ, गलत बात। अरे अरे खिलाती तो है, पिलाती भी है क्या रोशन भाभी? मैं तो साहब, और दुखती रग पे तो आपने पैर रख दिया। ओ सोडी साहब, पैर नहीं हाथ। और हाथ में तो सोडा है जी। इसका मतलब हम सबकी बीबियां बहुत अच्छी हैं। और इस सारे डिस्कशन से एक बात तय हो गई कि कम से कम एक कहावत तो झूठी हो गई। वो कहते हैं ना कि लोगों को अपनी बीवी से ज्यादा दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। ये कहावत तो झूठी हो गई। इस मामले में हम सबका नसीब एक जैसा है, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन? अय्यर। बोलो, मेरे को कैसे याद किया? नहीं, वो मेहता साहब बोल रहे थे कि भाई हमारी सोसाइटी में बीवियों के मामले में सभी मर्दों का नसीब एक जैसा है। मैंने बोला नहीं, अय्यर भाई का नसीब हम सबसे बढ़कर है। सही बात है। एकदम करेक्ट बोला तुमने, जेठा है। एक्सक्यूज मी, जा रहे हो? नहीं, मेरा फोन। बबीता डार्लिंग, हाँ बोल। नहीं, मैं इधर अब्दुल की दुकान पर खड़ा हूँ, अभी 2 मिनट में आता हूँ। हाँ आता हूँ। बबीता का फोन था। ओह अच्छा। मेरे को बहुत उम्मीद करती है, 5 मिनट में लेट हो जाता हूँ ना तो जेठालाल मेरे को तुरंत फोन करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छी बात है ना भाई। चलो मैं चले जाऊँ, गुड नाइट। गुड नाइट। आदरणीय जेठालाल गड़ा जी, आप इस सिचुएशन पे कोई विशिष्ट टिप्पणी करना चाहेंगे? अरे भाई सोडा पिलाना। हेलो बबीता। अय्यर, यस। ये बताओ कि 20 तारीख को क्या है? 20 तारीख को 20 तारीख है। तुम्हें सच में याद नहीं कि 20 तारीख को क्या है? हाँ याद आया, वो चाइनीज साइंटिस्ट के साथ मेरा जो मीटिंग है उस बारे में कह रही हो ना? अय्यर, 20 तारीख को मेरा बर्थडे है, भूल गई तुम? बबीता, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? अगर जो वो दिन नहीं होता तो तुम्हारे जैसा वाइब हमको कैसे मिलता? बट सॉरी बबीता, तुम्हारे बर्थडे के दिन ही मेरा चाइनीज साइंटिस्ट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और उसके प्रिपरेशन के लिए मैंने 2 दिन का छुट्टी भी लिया है। मतलब मेरे बर्थडे पे कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई पार्टी नहीं? अय्यर प्लीज पोस्टपोन कर दो ना अपनी मीटिंग प्लीज। बबीता, वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम तुम्हारा बर्थडे किसी और दिन सेलिब्रेट करेंगे। अय्यर, बर्थडे के दिन ही मनाया जाता है। कभी देखा है दिवाली के दिन होली मनाते हुए? नहीं ना? नहीं, तुम्हें तो अपने चाइना के फ्यूचर ज्यादा प्यारा है ना मुझसे। ठीक है, मेरे बर्थडे के दिन कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं होगी, ओके? क्या क्या प्लान्स करके रखे थे मैंने अपने लिए, क्या क्या सोच के रखा था, पर तुमने सारा का सारा मेरा प्लान चौपट कर दिया। यू नो व्हाट, आई रियली हेट यू अय्यर। बट आई लव यू बबीता। तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने बहुत बड़े होटल में एक शानदार पार्टी रखी है। तुम्हारे लिए यह मेरी तरफ से सरप्राइज होगा बबीता। और पेरिया पार्टी वाक्य। भाई वाह, बबीता जी का बर्थडे। वैसे मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम बर्थडे क्यों मनाते हैं? हमारी जिंदगी का 1 साल तो कम हो जाता है,
साल कम होने की खुशी तो नहीं हो सकती, इसलिए मनाते होंगे कि उम्र के साथ हमारे अनुभव बढ़ते हैं। चलिए इस बात पे हम विस्तृत चर्चा कभी बाद में करेंगे, लेकिन अभी मसला ये है कि जेठालाल को खबर नहीं है कि बबीता जी का बर्थडे है और इधर अय्यर साहब पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचिए जनाब, जेठालाल को जब पता चलेगा कि बबीता जी का बर्थडे है तो वो तो ऐसे खुशी से उछल पड़ेंगे कि बस पूछिए मत। होंगे धमाके, होंगे ठहाके, खूब सारी हंसी, खूब सारा केक, बुझी हुई मोमबत्तियां जलने के बाद खूब गुब्बारे फूटेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.